सांप धीरे धीरे आकर वो दूध पीने लगा। संगीता उसे देखती रही। उसके मन में अब डर की जगह करुणा और अपनापन भर गया। उस दिन से ये उसका रोज का नियम बन गया। खेत का काम खत्म करके वो सांप के लिए दूध रखती, सांप भी जैसे उसका इंतजार करता। ये रिश्ता अजीब था, एक स्त्री और एक सांप का, जिसमें भय नहीं था, केवल विश्वास और मौन था। संगीता अक्सर बरगद के नीचे बैठकर अपने पति को याद करती और अब उसे लगता कि ये सांप उसकी पीड़ा को बांट रहा है। उसकी आंखों में उसे एक अजीब सा अपनापन दिखता। एक दिन दोपहर का समय था, धूप थोड़ी हल्की हो गई थी और हवा में ठंडक घुल रही थी। संगीता हमेशा की तरह खेत का काम करके बरगद के नीचे बैठी थी। उसके चेहरे पर वही गहरी उदासी थी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने जैसे ही संगीता को देखा, उनके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे की पीड़ा देखकर उन्होंने समझ लिया कि ये स्त्री कोई गहरा दुख छिपाए बैठी है। वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, बेटी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? संगीता ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साधु की करुणा और गहरी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से उसके जीवन की झलक देखी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी नजर ऊपर गई। बरगद की मोटी शाखा पर लिपटा वही सांप उन्हें दिखाई दिया। साधु सब समझ गए। उन्होंने संगीता से कहा, बेटी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संगीता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ समझ न पाई। उसकी चुप्पी और आंसुओं ने सब कुछ कह दिया था। साधु भी वहीं उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटी, तेरा पति जीवित है। संगीता चौंक गई। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले तो मुझे बताया गया था कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटी, तेरा पति मरा नहीं है। सच ये है कि वही सांप तेरा पति है। इतना सुनते ही संगीता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से उस सांप की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे पेड़ से उतरकर उनके पास आ रहा था। संगीता का मन उस समय अचंभित और भ्रमित दोनों था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसका पति, जो 5 साल पहले अचानक इस दुनिया से गायब हो गया था, अब उसके सामने सांप के रूप में खड़ा हो सकता है। उसकी आंखों में विश्वास और डर की मिश्रित भावना थी। सांसें तेज हो गई थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में ही धड़कन सुनाई दे रही थी। वो कांपते हुए साधु की ओर देख रही थी और भीतर ही भीतर सोच रही थी, ये कैसे संभव है कि वही सांप मेरा पति हो? साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने संगीता को समझाया, बेटी, ये सत्य है। 5 साल पहले जब तुम्हारा पति खेत में काम कर रहा था, उसी समय गांव में मोहिनी नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी आई थी। उसके पास अद्भुत और अनोखी शक्तियां थीं। उसकी दृष्टि में तुम्हारा पति बहुत सुंदर और साहसी प्रतीत हुआ। मोहिनी ने सोचा कि अगर वो उसे अपने नियंत्रण में कर ले तो उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। उसने तुम्हारे पति से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं शादीशुदा और एक सच्चा पति हूँ, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। मोहिनी ने कई बार प्रस्ताव रखा, पर जब तुम्हारे पति ने ठान लिया कि वो उसे न स्वीकारेगा, तब उसने क्रोध में आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने तुम्हारे पति को सांप का रूप दे दिया। यही कारण है कि वो बरगद के पेड़ की शाखाओं पर 5 साल से प्रतीक्षा कर रहा है। अगर वो इस पेड़ या इसकी छांव से दूर जाता तो वो फिर कभी मानव रूप में लौट नहीं सकता। संगीता के मन में ये सुनकर असीम हताशा और अविश्वास का मिश्रण फैल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसका दिल टूट सा गया। 5 साल की दूरी, 5 साल का अकेलापन और अब ये अजीब सत्य, सब कुछ उसके सामने था। उसने धीरे धीरे साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में कोई उपाय है कि वो फिर से इंसान बन सके? क्या मैं उसे दोबारा अपने हाथों में ले सकती हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उपाय है, पर यह केवल तुम्हारे प्रेम और विश्वास की शक्ति से ही संभव है। तुमको वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें अपने पति से पुनः विवाह करना होगा, पर ध्यान रहे, ये शादी केवल उसी बरगद के पेड़ के नीचे होगी। अगर तुम ये कदम नहीं उठाओगी तो वो फिर कभी इंसानी रूप में लौट नहीं पाएगा। ये जगह उसकी शक्ति और प्रेम के लिए अनुकूल है। संगीता ने थोड़ी देर मनन किया। उसने महसूस किया कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अपने पति को फिर से अपने पास पाने का अवसर, पर इतनी अद्भुत कठिनाई और रहस्य। उसके मन में डर और आशा दोनों थे। उसने दृढ़ता से सिर झुका दिया और कहा, बाबा, मैं तैयार हूँ, जो भी करना होगा मैं करूंगी, कृपया इसे सच कर दीजिए। साधु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर मंत्रों की ध्वनि फैलाई। हवा में हल्की हल्की हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट और सूरज की किरणों की चमक कुछ अजीब ढंग से बढ़ गई। संगीता ने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली।
उसने अपने भीतर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करें कि मेरे पति मेरे पास लौट आए, उन्हें सुरक्षित और मानव रूप में पुनः मेरे जीवन में लाएं। सांप अब धीरे धीरे संगीता के पास आया। उसकी आंखों में अब केवल एक संवेदनशीलता झलक रही थी। उसने अपने सिर को धीरे से संगीता की ओर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, भरोसा रखो, मैं वही हूं। संगीता ने आंसू बहाते हुए सांसें गहरी खींची। उसने महसूस किया कि उसका डर अब विश्वास में बदल रहा है। साधु के मंत्रों की शक्ति से धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश सांप के चारों ओर चमकने लगा। संगीता के दिल में अनजाना रोमांच और आशा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है। धीरे धीरे सांप का शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी चमकदार त्वचा फीकी पड़ने लगी। उसकी लंबाई घटने लगी। उसकी आंखों की करुणा और मानवता में बदल गई। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब संगीता के सामने वही व्यक्ति खड़ा था, किशन, उसका पति, अपनी असली मानव रूप में। संगीता ने अपनी आंखें पोंछी और उसके पास खड़ी हो गई। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, किशन, आखिरकार तुम लौट आए। मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। 5 साल, कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। मैं हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही। किशन ने भी आंखें नम कर ली। उसने अपनी बाहें संगीता के चारों ओर कसकर बांध ली और कहा, संगीता, मैं भी हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ये 5 साल मेरे लिए भी दोहक और पीड़ा से भरे रहे, पर अब हम फिर साथ हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये प्रेम और विश्वास का चमत्कार है। जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। संगीता और किशन ने हाथ जोड़कर साधु का धन्यवाद किया। उनके मन में आभार और प्रसन्नता की भावना थी। बरगद के पेड़ के नीचे अब प्रेम और विश्वास की ऊर्जा व्याप्त थी। संगीता और किशन अब पूरी तरह सुरक्षित थे। घर लौटते समय संगीता की आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।